Hello students, in this video I am going to explain you about GoalSeek. It is again a tool of what if analysis. Okay, GoalSeek means कि हम चाहते हैं, देखो what we want to do in GoalSeek कि मेरे पास कुछ रिजल्ट फिक्स्ड है कि ये रिजल्ट मेरा फिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग आई वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द इनपुट की वैल्यू चेंज करना चाहती हूँ. Let's take an example to understand this concept. Now suppose I want to calculate the interest. अब interest निकालना है तो interest का formula we know that it's principal into rate of interest into year time. Suppose principal is 10,000 rupees. Okay. Now for years rate of interest is 2 and for 2 years and rate of interest is 7.25%. ओके, सो अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? इट्स C4 इंटू C5 इंटू C6. नाउ दिस इज आवर इंटरेस्ट 1450 रुपीज हो गया. ओके, नाउ व्हाट आई वांट, इसको बड़ा कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. ओके, नाउ दिस इज एन इंटरेस्ट. ना मुझे चाहिए कि यहाँ पे मुझे 1450 इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं 2900 रुपये 2900 रुपीज़ इंटरेस्ट करूँ. अगर मैं 2900 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहती हूँ तो मैं कितना अमाउंट लगाऊँ, कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा? हाउ टू कैलकुलेट दिस? देखा, ये मेरे वैल्यू जो रिजल्ट है वो फिक्स है, रिजल्ट को मैं फिक्स कर रही हूँ 29,000. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? उसका प्रिंसिपल कैपिटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है. ओके, अंडरस्टूड? मैथ्स के ये क्वेश्चन करते हो ना, फॉर्मूला इधर से उधर ले जाके और ये सब करते हो. देखो कंप्यूटर से मैं कितनी जल्दी करूंगी. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट क्लिकिंग ऑन द सेल विच कंटेन्स द फॉर्मूला, गोइंग टू टूल्स, क्लिकिंग ऑन GoalSeek. नाउ इन GoalSeek देखो देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड फॉर्मूला सेल. फॉर्मूला सेल आ रहा है. टारगेट वैल्यू, मुझे टारगेट वैल्यू क्या करनी है? 2900. मैंने 2900 कर दिया ना. मेरा वेरिएबल सेल कौन सा है? मतलब वो सेल जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है. तो मैंने इसको श्रिंक किया, आई चूज द सेल एंड आई देन क्लिक अगेन. हो गया. जैसे ही मैं ओके करूंगी तो वो कहेगा GoalSeek सक्सेसफुल. कितना आया रिजल्ट? 20,000 रुपीज. मतलब मुझे 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर मैं 2900 रुपीज का इंटरेस्ट लेना चाहती हूँ. अगर मैं इसको यस कर दूंगी तो देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी. So this is my GoalSeek feature. Same way, I said I got 98 marks in English, 97 marks in Hindi. लिख लेते हैं English, Hindi, Maths, and Science and Social Science, SS. Okay, I got suppose 89 in Maths and 92 in Science and again 95 in SS. तो अब इन सब का मैंने टोटल किया इज इक्वल टू सम. ओके, एंड आई कैलकुलेटेड द सम कैलकुलेट करना हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा. Should I enlarge it for you? Increase the size so that it is visible to you all. Okay, now look here. अब मेरा ये रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में से 471 टोटल आ रहा है. बट आई वॉन्ट टू टेक 495 मार्क्स और 490 मार्क्स. सपोज 490 नहीं, दो वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी. GoalSeek में वी कैन ओनली चेंज द वैल्यू ऑफ वन सेल. इसके बाद जब नेक्स्ट आगे बताऊंगी सॉल्वर, उसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्वर. इन दैट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू टू डू दैट. सपोज आई वॉन्ट 480 मार्क्स ओवर हेयर. ठीक है, तो अब 480 मैंने करना है एंड और मैं मैथ्स का रीटेस्ट देना चाहती हूँ तो मुझे कितना स्कोर करना पड़ेगा? ठीक है, अभी तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इजीली हो जाएगी. बट आई विल डू click on the cell which contains the formula, go to tools, click on GoalSeek. मैं GoalSeek पे गई, मैंने टारगेट वैल्यू कर दी 480.
वेरिएबल वैल्यू मैंने दे दी, श्रिंक किया इसको, गो टू द सेल, क्लिक द सेल एड्रेस, यू कैन टाइप द सेल एड्रेस डायरेक्टली ऑल्सो बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर, ये ध्यान रखेंगे। ओके देखो आर सक्सेसफुल हो गया, मतलब जब अगर मैं रीटेस्ट दूंगी तो मुझे मैथ्स में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 98 मार्क्स, तभी मेरे 480 टोटल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? So goal seek is clear that I have fixed the value for the result and according to that I am changing the value of input value. Input value को मैं change कर रही हूँ. Okay. Have a nice day बेटा. God bless you all.